इट वॉज़ वेरी हॉरिबल सिचुएशन। अभी जस्ट सुनी मैंने आवाज़, ना मेरे को मेरी बहन दिख रही वहाँ पे, ना महक दिख रही, खटखटाया। मैंने इतना चिल्लाया कि कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो, बट नो वन केम। सो फिर उसके बाद मम्मी हम तीनों को ही हॉस्पिटल लेके गई और तब से गाइस लिटरली मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी सूर्यवंशी एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो of my past incident. I am going to tell you how a simple, decent, very decent morning walk became a nightmare for me. एंड तब से मेरी हिम्मत नहीं हुई भाई कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा पाऊँ, क्योंकि एक ट्रॉमा होता है ना जो इंसान में बस जाता है, लाइक उस टाइप का ही हो गया था। तो मैं तब से दोबारा मॉर्निंग वॉक का नाम भी मैंने नहीं लिया है। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये लास्ट ईयर की बात है, समर का टाइम था, गर्मियों का टाइम। सो मेरी बहन एंड मेरा भाई दोनों अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो उनको देख के मुझे भी ऐसा हुआ कि हाँ भाई मैं भी चलूँगी अब तुम लोग भी जाते हो तो मेरे को भी जाना है। तो वन डे वो डे भाई वो डे वो सुबह ही बहुत मनहूस हो गई थी। वो डे तो छोड़ ही दो, वो डे तो खराब गए, वो सुबह ही बहुत मनहूस हो गई थी। सो उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं और हम लोग उठ गए थे। मेरी बहन उठी और मैं भी उठ गई। कोइंसिडेंटली मैं उठती नहीं हूँ सुबह इतनी जल्दी, बहुत ऐसा होता है कि हाँ, जब मुझे उठना होता है तभी मैं उठती हूँ, वरना मेरी नींद नहीं खुलती है। सो मैं उठ गई एंड मेरी बहन ने बोला कि चलो अपन चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। आई वाज़ लाइक कि हाँ, चलो ठीक है। तो पहले हम अपने एरिया का ही ऐसे चक्कर लगाने लगे, आस-पास ऐसे घर के आस-पास ही घूम रहे थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि महक हमारे घर के पास में नेबर में रहती थी और मेरी बहन से भी छोटी है, तो शी इज़ वेरी स्मॉल दैट टाइम, शी वाज़ इन 5th क्लास, तो बहुत छोटी थी। तो वो भी बोलती थी कि मैं भी चलूँगी, तो उसको भी हमने जगा लिया, वो भी आई कि हाँ दीदी मैं भी चल रही हूँ मॉर्निंग वॉक पे। बेचारी वो भी कहाँ फँस गई, उसको भी क्या पता था कि वो भी कहाँ फँस जाएगी, बट ठीक है। फिर मतलब नॉर्मली टहलते-टहलते हमने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा आगे तक चलते हैं और टहल लेते हैं, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगी, पूरे में ऐसे घूमेंगे अपने एरिया में। तो फिर मेरी बहन और महक ने कहा कि अरे अपन ऐसा करते हैं ना, अपन थोड़ा-सा दूर चलते हैं, घूम कर आएँगे, मज़ा आएगी, मज़ा आएगी। तो बस पहले तो मैं ऐसे थी कि नहीं यार यहीं घूम लेते हैं, ऐसे में ठीक है। फिर इन्होंने कहा तो आई वाज़ लाइक कि हाँ यार चलो, मैं तो वैसे भी जाती नहीं हूँ, एक दिन चली जाऊँगी, एक दिन ही तो मज़ा कर लूँ मैं कम से कम। वो मज़ा इतनी बुरी सज़ा बन गई ना गाइज़, लिटरली वो मज़ा मुझे अब चाहिए ही नहीं। थोड़ा-सा दूर जा रहे थे, हमने ऐसे सोचा, तो मैंने सोचा मम्मी को जाके बता दूँ। तो हमने मम्मी को जाके बता दिया कि मम्मी हम जा रहे हैं, तो मम्मी वाज़ लाइक कि ठीक है थोड़ा जल्दी आ जाना। फिर हम लोग निकल गए एंड निकलते हमें रास्ते में ही ऐसा वी डिसाइडेड कि चलो अपन पार्क चलते हैं, हमारे घर से थोड़ा-सा दूर, ना ज़्यादा पास था, ना ज़्यादा दूर था। पार्क था तो वी डिसाइडेड कि चलो वहाँ चलते हैं, मज़ा आएगी पार्क में एंड वी विल हैव फन एंड ऑल दैट थिंग्स। सोचा हमने ऐसा कि हम बहुत मज़े करेंगे, झूले झूलेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, कभी नहीं करते, एक दिन करके कुछ ज़्यादा ही अपनी बॉडी अच्छी कर लेंगे, वी डिसाइडेड ऐसा। फिर हम निकल पड़े। निकलते-निकलते आई रियलाइज़ कि भाई इतना दूर नहीं जाया जाएगा मुझसे। मेरे कदम थक चुके हैं ऑलरेडी और इतना ज़्यादा आगे जाऊँगी तो वापस घर जाना है, तो इतना नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मैंने वहीं रास्ते में एक मंदिर पड़ रहा था, सो वी डिसाइडेड वहाँ पे भी झूले थे। तो मैंने बोला ऐसा कि अरे ऐसा करते हैं ना, अपन मंदिर चलते हैं, चिल्ड्रंस पार्क नहीं जाते, चिल्ड्रंस पार्क किसी और दिन चलेंगे, वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। मुझे अभी तक समझ नहीं आई जो मैंने ये डिसीज़न लिया था, वो सही था कि गलत। बस मैंने ऐसा सोचा कि मंदिर पास पड़ रहा है एंड मंदिर अच्छी बात है, सुबह-सुबह मंदिर आएँगे तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, भाई हम सुबह-सुबह मंदिर जा रहे हैं, फिर घर चले जाएँगे। हमने ऐसा सोचा, आई मीन मैंने ऐसा सोचा, तो पहले तो एग्री नहीं हुए ये लोग कि नहीं-नहीं चिल्ड्रंस पार्क ही चलना, चिल्ड्रंस पार्क ही। पर फिर मैंने उनको बोला कि नहीं यार चलते हैं, मज़ा आएगी, ऐसे नहीं करो, मंदिर जाना तो और अच्छी बात है, चिल्ड्रंस पार्क किसी और दिन चलेंगे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर ऐसे वी रीच्ड मंदिर, मतलब मंदिर आ चुका था, तो फिर हमने ऐसे डिसाइड कर लिया था। फिर हम मंदिर गए एंड वी वर लाइक वेरी हैप्पी कि हाँ, चलो अपन मंदिर आए हैं। तो हम नहाए नहीं थे, तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हम दूर से दर्शन कर लेंगे एंड हम अंदर नहीं जाएँगे, क्योंकि ब्रश भी नहीं किया था उस टाइम। हम लोग नॉर्मल ऐसे मूड में, हम लोग नॉर्मल वॉक के लिए निकले थे। वो कब दूर की वॉक हो गई और कब वो मंदिर की वॉक पहुँच गई, वो पता ही नहीं चला। तो इसलिए हमने ब्रश भी नहीं किया था, नहाया भी नहीं था। तो इसलिए वी डिसाइडेड कि हम दूर से दर्शन करके और बाहर झूले-वूले झूल के एंड हम आ जाएँगे, हम अंदर नहीं जाएँगे मंदिर के। सो हियर स्टोरी का मेन पार्ट यहाँ जो स्टार्ट होता है, वहाँ मंदिर में वी वर एन्जॉयिंग एंड फिर आई वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, तुम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लो अपनी और मैं बस अभी वॉशरूम से तुरंत ही आती हूँ। तो वॉशरूम थोड़ा-सा दूर था, ज़्यादा पास भी नहीं था, क्योंकि मंदिर आई गेस उसकी वजह से तो दूर था, वॉशरूम थोड़ा-सा दूर था वहाँ से। सो मैं वॉशरूम जाने लगी एंड मैं गई वहाँ पे एंड मैं गई हूँ एंड मुझे इनकी चीखने की आवाज़ आ रही है एंड आई वाज़ लाइक कि एक सेकंड, ये अचानक से मैंने सुनने की कोशिश की कि ये कहीं और से तो नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़, लाइक बहुत ही ज़्यादा चीखने की आवाज़ आ रही है एंड आई वाज़ लाइक कि बाप रे! ये क्या हुआ? मैं तुरंत वहाँ से बाहर निकली हूँ, मेरे को आने में थोड़ा टाइम लगा, बहुत चीखने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा। आई वाज़ इतना ज़्यादा मैं डर गई कि भाई क्या हो गया बाहर। और पहले मतलब आई वाज़ रिकॉग्नाइज़िंग कि आवाज़ मेरी बहन की है, किसी और की है, क्योंकि महक की आवाज़ भी आ रही थी। तो
बट जब मैंने थोड़ा ध्यान दिया, वो मेरी बहन की थी। ओ भाई! फिर मैं तुरंत बाहर निकली एंड मैं जो भाग के वहाँ आई हूँ एंड मैं देखती हूँ मेरी बहन वहाँ नहीं है। ना महक वहाँ पर है। दैट वाज़ सो ट्रॉमाटाइज़िंग फॉर मी कि मतलब अभी मुझे चीखने की आवाज़ आ रही थी जस्ट अभी और मैं भाग के गई हूँ एंड अब मुझे मेरी बहन नहीं दिख रही है और ना महक दिख रही है। मतलब कैन यू इमेजिन गाइज़ क्या बीत रहा होगा मुझ पे लाइक अभी जस्ट सुनी मैंने आवाज़, ना मेरे को मेरी बहन दिख रही है वहाँ पे, ना महक दिख रहा है। आई वाज़ सो ट्रॉमाटाइज़्ड वहाँ पे पंडित जी आए एंड आई वाज़ लाइक पंडित जी क्या हुआ है, क्या हुआ है? पंडित जी मैं वहाँ पहुँची, जाओ, जाओ इधर से जाओ, जाओ, जाओ एंड आई वाज़ लाइक क्या हुआ है भाई? पंडित जी जाने को बोल रहे हैं, मेरी बहन दिख नहीं रही है, इनकी चीखने की आवाज़ आई थी अभी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं बहुत, बहुत ज़्यादा डर गई लिटरली। तो आई वाज़ लाइक कि भाई क्या हुआ है? कुछ मैं पंडित जी से पंडित जी बताओ तो क्या हुआ है, क्या हुआ है? और आपने तो मेरी बहन थी कहाँ गई, कहाँ गई? वो गए, तुम भी जाओ एंड आई वाज़ लाइक कहाँ गए भाई? मुझे छोड़ के मेरे बिना वो लोग कैसे चले गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर पंडित जी मतलब पूजा करने के लिए जा ही रहे थे, तो मैंने बोला पंडित जी आप बताओ तो हुआ क्या है? इट्स लाइक कि मधुमक्खियाँ बहुत घूम रही हैं, जाओ इधर से वो काट लेंगी, जल्दी जाओ घर। एंड आई वाज़ लाइक व्हाट? मधुमक्खी? लाइक आई नो इट इज़ डेंजरस कि मधुमक्खी ठीक है काट लेती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दिक्कत होती है बट डज़ इट मेक सेंस? लाइक अगर तुम अचानक से आए हो एंड तुम्हें चीखने की आवाज़ आई है, तुम आते हो कोई तुम्हें सामने से बोल रहा है कि मधुमक्खियाँ हैं, तुम जाओ इधर से काट लेंगी। डज़ इट मेक सेंस दैट टाइम कि भाई तुम्हें उस टाइम ऐसा लग रहा है उसमें तुम्हें कोई ये कह रहा है तो वो चीज़ नहीं तुम्हें समझ आती है। तुम ऊपर से और ज़्यादा वो कि ये क्या बात हुई? मधुमक्खी है, आई अंडरस्टैंड कि ठीक है मधुमक्खी है बट व्हाट इज़ दिस? डज़ इट रियली मेक सम सेंस? आई वाज़ लाइक कि आपने देखा कहाँ है? तो वो नहीं वो तो चले गए हैं, तुम भी जाओ तो आई अंडरस्टैंड कि ठीक है उन्होंने डर के मारे बोला कि बच्चे काट लेंगे तो फिर मधुमक्खियाँ दिक्कत होगी ऐसे। सो ठीक है, अब मेरे को अभी भी मेरी बहन की चीखने की आवाज़ आ रही है और मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर है। मुझे बस चीखने की आवाज़ आ रही है मेरी बहन की और महक की दोनों की, मुझे चीखने की आवाज़ आ रही है बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रही हैं। अगेन आई वाज़ सो ट्रॉमाटाइज़्ड अगेन। 2 गेट है वहाँ पे, एक मेन गेट, एक साइड का गेट, दोनों ही मेन गेट है बट एक साइड में है और एक सामने से है। सो आई वाज़ लाइक कि अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं थोड़ा आगे तक गई मेन गेट से, मेरे को वहाँ पे भी दिखे, भाग के गई, भाग के वापस आई, फिर मैं आवाज़ सुनने लगी कहाँ से आ रही, कहाँ से? क्योंकि वो आवाज़ ऐसे गूंज रही थी भाई, लेजिट वो आवाज़ ऐसे गूंज रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो किस साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है कि उस साइड से आ रही है। एंड मैं बहुत डरी हुई थी कि हो क्या रहा है, चीखने की आवाज़ है, मैं अपनी बहन को देख भी नहीं पा रही हूँ, महक को भी नहीं देख पा रही हूँ कि हुआ क्या है, हुआ क्या है? फिर भाई सेकंड गेट की तरफ से मैं गई भाग के एंड मैं वहाँ से गेट से बाहर निकली, और मैंने उनको देखा और मैं मेरी बहन को देख के बहुत, बहुत ज़्यादा डर गई। लाइक आई वाज़ सो ट्रॉमाटाइज़्ड सो मच। वो खड़ी है, वो खड़ी भी नहीं है, वो चिल्ला रही है, घूम रही है गोल-गोल, परेशान हो रही है एंड मधुमक्खियाँ पूरी उसमें लगी हुई हैं, उसमें चिपकी हुई हैं। आई वाज़ सो ट्रॉमाटाइज़्ड एंड मुझे कुछ समझ नहीं आया एंड महक उससे दूर खड़ी थी, मुझे उस टाइम जस्ट मेरी बहन दिखी सामने, वो थोड़ा-सा दूर थी वहाँ उससे एंड अच्छा ही हुआ कि वो थोड़ा-सा दूर थी एंड मेरी बहन की हालत देख के आई वाज़ सो ट्रॉमाटाइज़्ड और मैं उसके पास भागी बिल्कुल एंड उसके बाल खुले हुए थे, तो मैं लाइक गाइज़ लेजिट जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मतलब एक पता नहीं क्या अंदर से एक विल पावर है ना, एकदम जाग जाती है। ऐसे देख के मतलब किसी की हिम्मत नहीं होगी भाई मधुमक्खियों को पकड़ो और अलग करो। और इतना पूरा पूरा मतलब एक झुंड कहते हैं ना, एक झुंड पूरे एक इंसान के ऊपर चिपका हुआ है और तुम जा रहे हो उसके पास। अगेन दैट इज़ सो ट्रॉमाटाइज़िंग बट या आई डिड दैट। अब मेरी बहन को ऐसे चिल्लाते हुए देख के, ऐसे परेशान देख के मैंने सोचा समझा कुछ नहीं एंड आई जस्ट रैन टू हर। मैं उसके मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा समझा, मैं बस भाग के उसके पास गई एंड तुरंत मैं उसके बालों से हर जगह से मधुमक्खी हटाने लगी। तो उसके कारण अब समझ रहे हो ना भाई, एक इंसान को मधुमक्खी काट रही है, वो भी इतनी सारी, तुम जा रहे हो बिना किसी सेफ्टी के तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें भी काटेंगी। उसको तो काट ही रही थी, मुझे भी काटने लगी एंड उस चीज़ की परवाह किए बिना मैं बस उसको कंटिन्यू उससे जो उसके बालों में मधुमक्खियाँ लगी थी, मैं सब हटा रही हूँ, मुझ पे चिपक रही है, मैं अपने मुँह से हटा रही हूँ, अपने बाल से हटा रही हूँ। मैं उसके कपड़ों से उसको इतनी बुरी तरह मधुमक्खियाँ चिपकी हुई थी, इतनी बुरी तरह कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो चीज़ याद करके ना अभी भी एक ट्रॉमा जो है ना उस टाइम को वो याद आ जाता है, मतलब इतना बुरा इंसिडेंट था वो, बहुत, बहुत गंदा इंसिडेंट था। मतलब चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते एंड मैं निकाल रही हूँ, निकाल रही हूँ, निकाल रही हूँ मधुमक्खियाँ बट वो आके और चिपक रही हैं और चिपक रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्या करें? तो वहाँ पे घर थे। मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, अपनी बहन को लेके कि बच्ची भाग, तू मतलब आई वाज़ लाइक कि तू भाग इधर से, तू आगे जा। मैं उसके उधर घर जो थे वहाँ पे मैं चिल्ला रही हूँ, कोई हेल्प करो, आंटी, अंकल, भैया, दीदी, मतलब जो मैं बोल सकती हूँ मैं बहुत तेज़-तेज़ चिल्ला रही हूँ एंड यू वोंट बिलीव कोई नहीं आया।
कोई भी नहीं आया, एक इंसान मुझे नहीं दिखा घर से बाहर निकलता हुआ या खिड़की से झाँकता हुआ, कुछ भी करता हुआ गेट मैंने इतना खटखटाया, मैंने इतना चिल्लाया कि कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो बट नो वन केम। मतलब मुझे तो लगता है शायद किसी को नहीं सुनाई दिया होगा क्योंकि घर के अंदर सब होंगे ऑफ कोर्स सुबह का टाइम है। आई गेस 6:30 7 या 7:30 कुछ ऐसा टाइम हो रहा था, आई डोंट रिमेंबर। ऐसे टाइम पे हो सकता है सब सो रहे हों क्योंकि छुट्टी वाला दिन है, ऐसा। एंड इतना हेल्प माँगने के बाद भी कोई नहीं आया। इतना चीखा मैंने, इतना चिल्लाया कोई हेल्प करो, आंटी, आंटी गेट खोलो, एक बार गेट खोलो, एक बार गेट खोलो। इतना चिल्लाया मैंने, इतना चिल्लाया लेजिट गाइस, इतना ज़्यादा चिल्लाया ना मैंने कि कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो। कोई नहीं, किसी ने अपना गेट नहीं खोला। अब सब सो रहे थे या किसी ने अनसुना कर दिया, आई डोंट नो बट गेट किसी ने नहीं खोला और मेरी बहन पे मधुमक्खियाँ चिपक रही हैं, चिपक रही हैं, चिपक रही हैं और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, तो मुझे भी चिपक रही हैं। एंड मैं समझ नहीं पा रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या? बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू रिमूव ऑल दैट हनी बीज़ फ्रॉम हर। बट मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं जितनी निकाल रही थी उससे डबल आके उस पे चिपक रही थी, मुझ पे चिपक रही थी। जैसे-तैसे हम फिर वहाँ से भी क्योंकि वहाँ जहाँ पे हम घर के इधर बोल रहे थे तो फिर वहाँ से भी हम आगे आए क्योंकि वहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिली हमें। मेरे को समझ नहीं आया तो आई वाज़ लाइक कि अब तो इधर से भागना पड़ेगा एंड कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लगा कि शायद उसके कपड़ों में तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वज़ह से वो आ रही है और फिर उसको काटने लगी है। लेजिट मैंने उसको ये बोला कि तू अपना टॉप उतार एंड शी वाज़ लाइक कि दीदी कुछ ओढ़ने को है ही नहीं, कुछ ऊपर से कवर करने को नहीं है। बट स्टिल कोई ऑप्शन ना होते हुए शी हैड टू रिमूव दैट। मैंने बोला कि नहीं तू हटा वरना तेरे को बहुत दिक्कत होगी क्योंकि उसमें पूरे में मधुमक्खी चिपक गई हैं। गाइस दैट इज़ सो ट्रॉमाटाइजिंग। वो चीज़ याद कर रही हूँ ना तो भी वो बहुत ट्रॉमा दे रही है। एंड मैं उसको बोल रही कि नहीं तेरे को हटाना पड़ेगा एंड एक्चुअली शी रिमूव्ड क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी और कैसे मैं उसको देखूँ भाई पूरे में चिपक रही है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ तो मैंने ये किया, सोचा कि हटेंगी बट नहीं, दैट वाज़ अ बिग मिस्टेक क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा ऐसे करने से हो सकता है वो कपड़ा थोड़ा साइड हो जाएगा तो उससे वो होगा और मैं उसको कवर कर लूँगी खुद से, ऐसे कुछ हो जाएगा, कुछ तो होगा। बट नहीं, इट वाज़ रियली अ बिग मिस्टेक क्योंकि कपड़ा हटाने के बाद तब भी वो चिपक ही रही थी। नाउ यू इमेजिन कि कोई कपड़ा भी नहीं है और तब भी तुम्हें मधुमक्खियाँ चिपक रही हैं डायरेक्ट। अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम जितना सोच सकते हो तुमने वो सब किया, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो एंड फिर मैंने महक को देखा, मैं महक को यही कह रही थी कि महक दूर रहना, यहाँ मत आना। क्योंकि हम दोनों के पास तो मधुमक्खियाँ हैं। वो रो रही है बेचारी वहाँ दूर खड़े होकर रो रही है, "दीदी, दीदी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।" आई वाज़ लाइक कि नहीं महक, तुम इधर पास में मत आना क्योंकि तुम्हें भी काटेंगे। मतलब एक होता है भाई कि तुम प्रॉब्लम में हो और तुम किसी और को प्रॉब्लम में क्यों डालोगे अपने साथ? तुम ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में हो, तुम क्यों सोचोगे कोई और छोटा-सा बच्चा आए तुम्हारी प्रॉब्लम में, ऊपर से वो तुम्हारे साथ आया है तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर इसमें और दिक्कत होगी। सो आई वाज़ लाइक नहीं महक तुम वहीं रहो, तुम यहाँ नहीं आना हमारे पास और तुम दूर रहो बस। एंड ऐसे भी हम चीखते-चिल्लाते थोड़ा रोड के साइड आए, तो वहाँ से गाड़ियाँ ऐसे पास हो रही थी 1-2, तो एक गाड़ी पास हुई, एक बाइक जो है वो पास हुई, तो वो अंकल ने रोक लिया, क्योंकि महक चिल्ला रही थी, हम तीनों ही बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, मधुमक्खी काट रही है, मैं उसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी रो रही है, महक भी रो रही है, तो गाड़ी निकल रही थी एक, तो महक ने ऐसे बोला कि अंकल, अंकल, तो क्या बोलते हैं, फिर वो अंकल रुक गए एंड उन्होंने जब देखा, उन्होंने सिचुएशन समझी, उन्होंने कुछ नहीं और मैं मेरी बहन से अभी भी हम दूर हैं, महक बिल्कुल मेन रोड पे है, हम उससे थोड़ा-सा दूर हैं और मैं उसको मधुमक्खियाँ निकालने में लगी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या? क्योंकि हम जहाँ पे भी भाग रहे थे मधुमक्खी वहाँ हमारे पीछे थी और काटने में लगी हुई थी। सो वो अंकल जब उन्होंने जब देखा तो महक हमें बुलाने लगी, "दीदी इधर आ जाओ, दीदी इधर आ जाओ।" तो फिर हम लोग भाग के गए एंड फिर अंकल ने बोला कि, "जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ।" हमें कुछ समझ नहीं आया, मैं उसका टॉप हाथ में लिए हुए हूँ, जो उतरा हुआ है। एंड कुछ कर नहीं सकती थी फिर मैं और कोई ऑप्शन भी नहीं था बचने के लिए, तो अंकल ने बोला, "जल्दी से बैठ जाओ बेटा, जल्दी से बैठ जाओ, इधर से चलते हैं।" तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है और मैं बैठ गई एंड उन्होंने तेज़ गाड़ी भगाई, तो थैंक गॉड फरिश्ता, अच्छे कर्मों का फल, लिटरली उन्होंने तेज़ गाड़ी भगाई और जैसे उन्हें तेज़ गाड़ी भगाई मधुमक्खियों से कुछ तो छुटकारा मिला। जो इतनी सारी पीछे थी उनसे कुछ तो छुटकारा मिला हमें और मतलब जब अंकल पास खड़े थे तब उनको भी काटने को मधुमक्खी आ ही गई थी। उनके ऊपर भी आ ही रही थी तो फिर उन्होंने बोला जल्दी से बैठ जाओ। बैठे, उन्होंने तेज़ गाड़ी भगाई एंड फिर जैसे ही तेज़ गाड़ी भागी तो उन्होंने बाइक जैसे ही तेज़ चलाई, मधुमक्खियाँ निकलने लगी मतलब दूर हो गई थी हमसे कुछ-कुछ जो लगी हुई थी मैं तब भी उनको निकाल रही थी जो मेरी बहन की बालों में फँसी थी क्योंकि बाल खुले थे तो वो अंदर-अंदर फँसी हुई थी। इस तरीके से इस कदर वो फँसी हुई थी कि मैं क्या बताऊँ मैंने उनको हाथों से मैं निकाल रही हूँ मतलब मधुमक्खियों को भी। फिर ऐसे निकाला फिर उसके टॉप में भी हमने निकाला और ऐसे करके फिर हम लोग आगे गए और अंकल ने बाइक रोकी और उन्होंने बोला कि पहले बेटा इधर साइड हो जाओ और ये कपड़े उसको पहना दो। तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, ये चीज़ पहले कर लेते हो कि बहुत सिचुएशन बहुत हॉरिबल हो गई थी। इट वाज़ वेरी हॉरिबल सिचुएशन, वे टू हॉरिबल।
तो उसको फिर वो टॉप साफ करके वो टॉप पहनाया एंड उसके पूरे शरीर में निशान हो गए थे मधुमक्खी के पूरे पूरे मुँह में और हाथ में, हर कहीं उसको मधुमक्खी के निशान थे, हर कहीं। एंड फिर ये चीज़ करने के बाद आई रियलाइज़ कि मेरा स्टैंड, मेरा फ़ोन, क्लचर तो चलो ठीक है वो रखा था कोई बात नहीं, लेकिन मेरा स्टैंड, मेरा फ़ोन दोनों मंदिर में अभी भी रखे हुए हैं। एंड आई वाज़ लाइक कि शिट! अब क्या करूँ? अब क्या करूँ मैं? लाइक लेजिट मेरा फ़ोन, मेरा स्टैंड दोनों मंदिर पे रखे हुए ऐसे ही खुला। क्या हुआ ये सुबह-सुबह पता नहीं किसका चेहरा देख के सुबह हुई थी। तो हमने बोला कि अंकल मंदिर साइड दोबारा चलो और हमें फ़ोन और स्टैंड लेना है। तो जब मैंने ये चीज़ बोली कि अंकल वहाँ जाना पड़ेगा वो लेने के लिए, तो अंकल ने मना किया कि अरे नहीं, नहीं वहाँ पे मत जाओ दोबारा, वो काटेंगी, वो मधुमक्खियाँ और काटेंगी। आई वाज़ लाइक कि फ़ोन भी तो ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। तो मैं बोला नहीं अंकल आप चलो क्योंकि वहीं पे फ़ोन रखा है। तो ही वाज़ लाइक कि चलो ठीक है। फिर हम तीनों बैठे, फिर वापस मंदिर के साइड पे आए, तो वहाँ जाने के लिए अंकल ने अपना स्कार्फ़ दिया, वो गले में स्कार्फ़ डाले हुए थे, तो उन्होंने अपना स्कार्फ़ दिया, "इसे कवर करके जाओ बेटा, तो मधुमक्खियों से बचोगे थोड़ा।" तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है और मैं कवर करके गई फटाक से, मैं दूसरे वाले गेट से गई, फटाक से जाके मैंने उठाया और मैं तब भी डर रही थी कि मधुमक्खियाँ होंगी, बट थैंक गॉड नहीं थी और मैं फटाक से भाग के इतना तेज़ गई हूँ, इतना तेज़ उसको लेके मैं भाग कर आई हूँ कि मैं बता नहीं सकती और थैंक गॉड एक भी मधुमक्खी नहीं थी। फिर हम आए, तो फिर जब रोड क्रॉस करके मैं आई तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है अंकल, फिर मैंने उनको उनका स्कार्फ़ दिया तो अंकल वाज़ लाइक कि बैठ जाओ, घर बता दो तो मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। अब देखो, ही वाज़ जेन्युइनली वेरी नाइस पर्सन, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन हू हेल्प्ड अस इन दैट सिचुएशन जिसमें कोई नहीं हेल्प करता है। मतलब हमने इतना चीखा-चिल्लाया, कोई घर से बाहर नहीं निकला, बट एक अनजान इंसान ने तुम्हारी हेल्प की उस सिचुएशन से, उस पूरे सिनेरियो से बाहर निकलने में उस टाइम के लिए बहुत ऐसी फीलिंग है कि उसको बता नहीं सकते कि वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो सच में हमारा और बुरा हाल हो जाता और हम लोग कर भी क्या पाते मुझे तो पता भी नहीं, हम भाग के कहाँ तक जा पाते, घर तक भी जा पाते, वो मधुमक्खी हमारे घर तक आ जाती। नॉर्मल सी बात है भाई। तो उन अंकल के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अभी भी। बट एज़ अ गर्ल सोचना पड़ता है बहुत कुछ। आई वाज़ लाइक नहीं, नहीं अंकल, थैंक यू आपने इतना किया और अभी ना हम चले जाएँगे, आप रहने दो। अभी हम चले जाएँगे, आप रहने दो, आप चले जाओ, हम अपना चले जाएँगे। ही वाज़ लाइक नहीं, नहीं बेटा मैं छोड़ देता हूँ, अगर ऐसा है ज़्यादा दूर घर है तो मुझे बता दो मैं छोड़ देता हूँ। हमने बोला नहीं, नहीं अंकल हम चले जाएँगे, हम चले जाएँगे। फिर अंकल ने हमें बोला कि ऐसा करो आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ से अपने घर चले जाना। तो ये सुन के आई वाज़ लाइक कि चलो ये ठीक है। फिर उन्होंने हमें बिठाया एंड फिर उन्होंने हमें आधे रास्ते तक छोड़ा, फिर वहाँ से हम लोग अपने घर आए। पैदल-पैदल उन्होंने आधे रास्ते तक छोड़ दिया तो हमने उनको थैंक यू बोला। फिर हम लोग पैदल-पैदल घर आए और घर आते ही हमारा मुँह सूज पड़ा, जो मधुमक्खी काटने से ऑफ कोर्स होता है। एंड उस टाइम चलो दर्द का फिर भी इतना ज़्यादा एहसास ना हो क्योंकि उस सिचुएशन ऐसी होती है कि उस टाइम दर्द का एहसास नहीं होता है। बट व्हेन वी रीच्ड होम उसके बाद जो दर्द का एहसास हुआ है, जो हमारे चेहरे सूज पड़े हैं, मेरी बहन की जो हालत थी, मैं बता नहीं सकती कैसा क्या था भाई। उसकी बस बहुत बुरी हालत थी और फिर महक को भी काटा हुआ था, ऐसा नहीं था कि उसको नहीं काटा, उसको भी मधुमक्खी ने काटा था बट थैंक गॉड उसको थोड़ा कम काटा था। उसके भी हाथ-वाथ सूज गए थे, उसको भी ओंठ-वोंठ में हो गया था। सेम मेरे में तो मेरे ओंठ तो पूरा मेरे को 2 जगह काटा था मेरे ओंठ में, मधुमक्खी ने एक इस साइड एक उस साइड, तो मेरा ओंठ तो एकदम पूरा सूज गया था। सो फिर उसके बाद मम्मी हम तीनों को ही हॉस्पिटल लेके गई क्योंकि हमारे साथ महक गई हुई थी, तो मम्मी हम तीनों को हॉस्पिटल लेके गई एंड हम तीनों को ही इंजेक्शन लगे। मेरी बहन को थोड़ा ज़्यादा ही उसका सीन बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उसको ज़्यादा इंजेक्शन 2 इंजेक्शन आई गेस दिए थे, हमें 1-1 इंजेक्शन दिया था एंड इंजेक्शन लगते ही जो रिलीफ़ मिला है ना, आई कांट एक्सप्लेन दैट रिलीफ़। इतना सुकून मिल रहा था क्योंकि हमें इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरा मुँह सूजे पड़ा है, हाथ सूजे पड़े हैं। उसमें जो रिलीफ़ मिला तुरंत, मतलब इंस्टेंट रिलीफ़ था। इंस्टेंट रिलीफ़ और इंस्टेंट रिलीफ़ से ज़्यादा कोई बेहतर चीज़ हो सकती है। जो इंस्टेंट रिलीफ़ तुरंत मिला ना, मज़ा आ गई थी बस। बहुत अच्छा लगा था एंड फिर हम घर आए एंड घर आके मेरी मम्मी ने मेरी बहन के सिर से इतने डंक निकाले, मधुमक्खी के इतने डंक हाथों से, शरीर में उसको पूरे में काटा हुआ था। उसके सिर से तो इतने डंक निकले ना गाइज़, इतने डंक कि मैं बता नहीं सकती। मेरी मम्मी निकाल-निकाल के परेशान हो गई, उसको पूरा सिर सूजा हुआ था एंड ऐसी हालत थी। मतलब सिंपल मॉर्निंग वॉक टर्न इंटू अ नाइटमेयर, हॉरिबल नाइटमेयर। कांट इवन इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है भाई किसी के साथ। मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है। एक सिंपल मॉर्निंग वॉक थी, वो कहाँ एक ट्रॉमाटाइज़िंग सिचुएशन बन गई, हॉरिबल नाइटमेयर बन गया। कांट इवन इमेजिन, इट वाज़ वेरी हॉरिबल सिचुएशन।
और उसके बाद फिर जब पूछा, जब नॉर्मल हुए और मेरे से तो बोलते ही नहीं बन रहा था क्योंकि मेरे लिप्स की वज़ह से, मेरे लिप्स पूरे सूज चुके थे। ऊपर वाले लिप्स तो इतना बुरा सूजा था कि मैं बता नहीं सकती। तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, फिर जब थोड़ा-सा काम डाउन हुआ, सारा चीज़ ठीक हुई एंड फिर मेरी मम्मी ने यही बोला कि कहाँ क्यों चले गए थे उतने दूर, नहीं जाना चाहिए था, ये वो जो नॉर्मल पेरेंट कहते ही हैं। बट क्या कर सकते हैं, जो होना होता है, जिसके साथ होना होता है, वो होकर ही रहता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और ऐसे ही कुछ हुआ था हमारे साथ, बहुत ही हॉरिबल कंडीशन हुई थी हमारी एंड जब पूरा सिनेरियो काम डाउन हुआ और जब बात की मैंने कि हुआ क्या था एक्चुअली क्योंकि मैं तो वॉशरूम गई थी, मुझे तो पता नहीं। सो शी टोल्ड कि नॉर्मल एक मधुमक्खी आके यहाँ बैठी तो उसने उसको निकाल के ऐसे फेंक दिया। डर के मारे उसने ऐसे करके ऐसे फेंक दिया और उसके बाद बस ये स्यापा चालू हुआ। अब जो भी हो मधुमक्खी ने पता नहीं क्या सोची वो गाल पे आके बैठी, मेरी बहन तुरंत पैनिक कर गई, भाई कौन ना पैनिक करेगा? तुरंत पैनिक करके हटाया उसको और फिर बस ये सब स्टार्ट हुआ एंड फिर वो ऐसे एंड हुआ। मैं भी इतना पैनिक कर गई थी, इतना ज़्यादा पैनिक कर गई थी कि मैं बता नहीं सकती। और तब से गाइज़ लिटरली मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई हूँ। हिम्मत ही नहीं हुई कि मॉर्निंग वॉक पे निकल जाऊँ और जब कभी भी उस रास्ते से निकलते हैं, वो सिनेरियो पूरा याद आता है ना तो हँसी भी आती है और वो पेन, वो सिचुएशन कि हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं किसी की हेल्प के लिए बट कोई आया नहीं, वो सारी चीज़ें ऐसे हिट करती हैं ना कि ऐसा भी हुआ था। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़ एंड आपको ये मेरा इंसिडेंट, ये इतना हॉरिबल नाइटमेयर इंसिडेंट कैसा लगा? कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।